हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है डू यू नो मॉड्यूल के वीडियो लेक्चर नंबर 16 में। और आज हमारा क्वेश्चन है फिलर्स क्या होते हैं। आज हम फिलर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से पता हो और हो सकता है ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में, पर्टिकुलरली कॉन्वर्सेशंस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आइए शुरुआत करते हैं सिचुएशन 1। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको कहना है राम अनपढ़ है। तो आप कहते हैं राम इज। अब अनपढ़, अनपढ़ को क्या कहते हैं, ये बात आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक नहीं करती। तो थोड़ा समय चाहिए आपको सोचने के लिए। अगर आप एकदम रुक जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे आप वो वर्ड भूल गए थे। तो होता क्या है कि उस गैप को भरने के लिए आप कहते हैं यू नो, और अचानक आपको ध्यान आ जाता है इलिटरेट, तो आप कहते हैं इलिटरेट। तो आप कुछ इस तरह से कहते हैं राम इज इलिटरेट। तो जितनी देर में आपने का यूज किया, इतनी देर में आपको याद आ गया कि अनपढ़ को इलिटरेट कहते हैं। तो बेसिकली ने क्या काम किया, थोड़ा समय आपको दे दिया। इसी तरह से मान लीजिए की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, राम इज इलिटरेट। राम इज एक्चुअली इलिटरेट। राम इज illiterate. Ram is like illiterate. तो इस तरह से इन वर्ड्स का यूज करके आप थोड़ा समय ले लेते हैं और जो सही वर्ड है उसको आप बोल देते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं आई मीन, एक्चुअली, वेल, लाइक, ये सब वर्ड्स क्या हैं, यही वर्ड्स तो मेरे फिलर्स हैं। फिलर्स का मतलब होता है, फिल मतलब भरना, फिलर्स मतलब भरने वाला। किसको भरने वाला, उस गैप को, जो गैप क्रिएट हो सकता है कब, जब आपको पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड स्ट्राइक न हो, याद ना आए। इसी तरह से देखिए, एक सिचुएशन लेते हैं। आपको कहना है पानी जूठा है। आपने कहा वाटर इज। अब अचानक से आपके दिमाग में आया नहीं कि जूठा को क्या बोलना चाहिए, तो आप थोड़ा समय लेना लगते हैं। आप कहते हैं अब आपको मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं पता कि जूठा को क्या कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, व्हाट टू से टू जूठा। यानी आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं कि जूठा को क्या कहते हैं, व्हाट टू से टू जूठा। या आप कह सकते हैं व्हाट डू आई से टू जूठा, मैं जूठा को क्या बोलूं। ऐसा भी आप पूछ सकते हैं उससे, क्योंकि आपको जूठा का एक्चुअल इंग्लिश वर्ड पता ही नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से। देखिए, आपने कहा दैट वी से यूज्ड बाय समवन। दैट वी से मतलब जैसे हम कहते हैं ना, यूज्ड बाय समवन, किसी दूसरे के द्वारा यूज किया हुआ, जूठा, दैट वी से यूज्ड बाय समवन। तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है, उसी सेंटेंस को थोड़ा आपने मॉडिफाई करते हुए दूसरे तरीके से बोल दिया। या फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप कहते हैं वाटर इज और जूठा का एग्जैक्ट वर्ड आपको याद आ जाता है डिफाइल्ड, और आप कहते हैं वाटर इज डिफाइल्ड। तो बेसिकली यहां पर ने जो काम किया है, ने जो इंपॉर्टेंट काम किया है वो है उस गैप को भरने का जो आपकी कॉन्वर्सेशन में आ गया था। जो सेंटेंस आपने बोलना था, वर्ड स्ट्राइक नहीं हुआ आपको, आपने का यूज करके थोड़ा समय लिया और उसके बाद आपने डिसाइड किया। अगर वर्ड आपको ध्यान आ गया तो आपने वर्ड कह दिया, ध्यान नहीं आया तो आप इस तरह से कह सकते हैं व्हाट टू से टू जूठा, जूठे को क्या बोलेंगे, इस तरह से। फिलर्स, तो बेसिकली अगर आप डेफिनेशन की बात करें, फिलर्स ऐसे शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो ऐसे वक्त में प्रयोग किए जाते हैं जब अंग्रेजी में बात करते हुए हम अचानक बीच में कहीं अटक जाते हैं। इनसे हमें थोड़ा वक्त मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति को ऐसा भी महसूस नहीं होता कि हम अटक गए थे। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। वेल, आई डोंट नो अबाउट हिम। आई मीन, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी। She is, not intelligent. I think he is a genuine guy. तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।